आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 23 दिसंबर और आज का जो मेन आंसर राइटिंग का क्वेश्चन है वो हम लाए हैं राजस्थान से। राजस्थान की बहुत सारी योजनाएं जो भी इम्पोर्टेंट है इस बजट में अनाउंस हुई है वो हमसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी योजना है जो कि नाम से भी वैसे पता चल जाता है, और क्या है इसके अंदर वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। 50 वर्ड्स में ही मैंने लिखा है एग्जैक्टली। अगर एग्जाम में इस योजना से रिलेटेड कुछ आता है तो आपको यही आंसर देना है, क्योंकि सारी चीज़ें समेटने की कोशिश मैंने इसमें करी है। तो योजना का नाम है मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना, ठीक है। तो नाम से भी पता चल रहा है चिरंजीवी जीवन रक्षा, तो जीवन रक्षा से ही रिलेटेड होगी। तो जैसा नाम है वैसा ही योजना में दिया गया है। हमारा जो बजट था इस वर्ष के बजट में मुख्यमंत्री महोदय द्वारा योजना का प्रारंभ हुआ है। तो योजना का प्रारंभ कब किया गया था? इसी बजट में किया गया था। और एग्जैक्टली अगर डेट चाहो तो मतलब योजना आई तो बजट में थी, लागू इसे किया गया था 16 सितंबर से इसे लागू किया गया था, 16 सितंबर 2021 से, है ना। तो अगर डेट लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। बाकी मेंस में फैक्चुअल चीज़ों का महत्व कम होता है और हम अंदर क्या जानकारी दे रहे हैं, है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। तो अगर डेट्स वगैरह ना भी याद हो तो कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो फिर हम इसकी योजना की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लिखेंगे अगली लाइन में। सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों की मदद करने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। तो योजना का क्या है, मेन जो काम है वो है कि अगर सड़क दुर्घटना में कोई भी पर्सन घायल होता है तो उस पर्सन को 5,000 घायल होने वाले व्यक्ति को जो हॉस्पिटल में लेके जाता है तुरंत। मतलब देखो दोस्तों, ये कहा जाता है कि हमारे ना मतलब रोड एक्सीडेंट्स में इंडिया काफ़ी आगे है ना। बहुत सारे रोड एक्सीडेंट होते हैं, और रोड एक्सीडेंट तो चलो हो गया, लेकिन कई बार लोगों की मृत्यु ना इसलिए हो जाती है कि एक एक्सीडेंट के बाद में जब चोट लगती है तो कुछ गोल्डन आवर्स माने जाते हैं कि उन गोल्डन आवर्स में अगर हमें हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए, अगर हमें डॉक्टर की मदद मिल जाए, अगर हमारी चोट की रिकवरी हो जाए, है ना, उसे मतलब खून को, ब्लड लॉस को रोक लिया जाए। कई बार एक्सेस ब्लड लॉस की वजह से लोगों की मतलब मौत हो जाती है, और जबकि इतनी गंभीर चोट नहीं होती, लेकिन उस ब्लड लॉस को टाइम पे रोक लिया जाए तो लोग बच सकते हैं, है ना। लेकिन हम लोग क्या होते हैं कि कई बार जैसे कि यार अवेयर सिटीजन होते हैं वो तो करते हैं, है ना, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दुर्घटना को देख के गाड़ी भी रोकते नहीं है और तुरंत आगे निकल जाते हैं। तो ये तो देखो, सरकार ने योजना चलाई है वो ठीक है, लेकिन ये है ना हमारे अंदर की मतलब एक मोरलिटी की बात भी होती है कि अगर हमें कहीं भी कोई दुर्घटनाग्रस्त पर्सन दिखता है तो जितनी हेल्प हो सके, और कितनी जितनी भी ना कुछ भी हेल्प नहीं करें तो कम से कम उस पर्सन को वहाँ से हॉस्पिटल पहुँचवा दें, कैसे भी करके। खुद के पास गाड़ी है तो खुद से ले जाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ, गाड़ियाँ रोक के कैसे भी करके किसी की भी मदद लेके पहुँचा दो। हो सकता है कि ज़िंदगी बच जाए, और हो सकता है ये इसलिए सोच के भी कर दो कि एक्सीडेंट किसी को बता के नहीं होते हैं, कोई जानबूझ के नहीं करता है, गलती से हो जाते हैं। और मे भी शायद हमारे साथ भी कभी ऐसा हो जाए। और मैं तो ये चीज़ एक यकीन रखती हूँ कि ब्लेसिंग्स जो होती है ना सबसे बड़ी चीज़ है, जो हमारा कमाया हुआ धन है। तो अगर हम किसी की ज़िंदगी बचा लेते हैं या फिर मतलब मदद कर देते हैं तो जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी, मे भी शायद हमारे साथ में ज़िंदगी में कभी ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए तो वो ब्लेसिंग शायद हमारे लिए भी लौट कर आ जाए। बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स मतलब कोई ना कोई होता है घर में जिनकी एक्सीडेंट की वजह से मौत हो जाती है, तो हमें फील होता है कि शायद वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाता तो बच जाता, है ना। ये चीज़ सरकार ने भी महसूस करी है, और इसीलिए कि जो एक्सीडेंट वाले व्यक्ति हैं जो घायल हो गए उनको मदद की ज़रूरत है। और हम लोग ज़्यादातर मदद क्यों नहीं करते हैं कि हम हॉस्पिटल में ले जाएंगे, हमसे पूछताछ होगी, पुलिस हमसे पूछेगी, यार कौन लफड़े में पड़ेगा, अपन को क्या ही मतलब है, चलो ना यहाँ से, ऐसे सोच के। तो सरकार ने अब वही कहा है कि अगर आप घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाते हो तो आपसे कोई भी पूछताछ नहीं की जाएगी, बल्कि इस चीज़ के लिए सरकार आप पे प्राउड करेगी, वो आपको एक प्रशस्ति पत्र देगी और 5,000 रुपये भी देगी। 5,000 रुपये भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ कि हम घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाए ताकि उनकी मृत्यु को रोका जा सके, है ना, इसीलिए ये योजना लाई गई है, ठीक है। तो घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर पुलिस द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार की पूछताछ भी नहीं की जाएगी।
घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को इस मामले से संबंधित सभी जानकारी सीएमओ को देनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा हमें देखना है कि सीएमओ जो होता है कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर होगा वहाँ पे, उसको हमें ये जानकारी देनी पड़ेगी कि सर ऐसे ऐसे हम जा रहे थे और रास्ते में हमें एक ये पर्सन मिला था और ये ऐसे मिला था, हमने इसे पहुँचाया है। ये क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि ये जो कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर है ना, आगे का काम यही संभालेगा। लाइक कि पहले तो ये देखेगा कि जिस घायल व्यक्ति को हम लेके आए हैं उसकी प्रॉपर मदद हॉस्पिटल में की गई है या नहीं की गई है। दूसरा ये भी देखेगा कि हमसे जो उसे लेके आया है उससे कोई अनावश्यक मतलब पूछताछ तो नहीं करी गई है। ठीक है। तीसरा यह भी देखेगा कि हमको जो पैसे पहुंचाने और जो कि क्या होता है जो प्रशस्ति पत्र देना है उसके लिए हमारा एड्रेस, मेडिकल वो मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर सभी सीएमओ के पास ही सबमिट होंगे। तो हमें एक बार सीएमओ को इसकी जानकारी देनी होगी जो कि हॉस्पिटल में हमें मिलेगा। ठीक है। तो ये छोटी सी चीज़ हमें करनी पड़ेगी और लास्ट में हम लिख देंगे कि इस योजना का उद्देश्य क्या था। तो इस योजना का उद्देश्य है सड़क हादसे में घायल लोगों की मदद करके उनका जीवन बचाया जा सके। पहली जो एम है इस योजना का वो तो यही है कि जो सड़क हादसे में जो भी लोग घायल हो रहे हैं उनकी हेल्प करें और उनका जीवन बच सके। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। और दूसरा, लोगों की मदद, जो लोग मदद कर रहे हैं उनको आर्थिक लाभ देकर मदद करने हेतु प्रोत्साहित करना। क्योंकि हम मतलब आर्थिक लाभ भी छोड़िए, हम इस चक्कर में मदद नहीं करते हैं कि भाई हमें परेशानी होगी, पुलिस पूछेगी या फिर कहीं हम तो नहीं फंस जाएंगे ज़बरदस्ती का, तो उस चीज़ से भी बचाया जाएगा। और प्लस हमें कि मदद करने के लिए सरकार प्रोत्साहित कर रही है। कैसे? पैसे देकर प्रोत्साहित कर रही है कि आपको हम पैसे दे रहे हैं, आप सिर्फ मदद करो, हम आपको 5,000 रुपये इनाम के रूप में भी देंगे। तो छोटी सी योजना थी दोस्तों, कोई हार्ड योजना नहीं थी। लेकिन कई बार क्या होता है, इतनी इजी इजी योजनाएं भी हम अगर नहीं पढ़ मतलब अगर पढ़ी हुई ही नहीं है, बजट में आई थी ये पढ़ी हुई नहीं है, तो क्या हो जाता है कि बहुत इजी से जो नंबर आने वाले होते हैं 5 नंबर, तो वो भी हमारे हाथ से चले जाते हैं ना। तो कई बार करंट में मेंस में सिलेबस इतना होता है कि करंट हमारी बहुत पीछे छूट जाती है। तो इसको भी हमें लेकर चलना पड़ेगा क्योंकि राजस्थान के करंट में से बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है। और मैं कोशिश ये करूँगी कि राजस्थान की जो भी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं ना उनको हम लोग ये 5 नंबर का क्वेश्चन के रूप में लेकर चले, ताकि हमारा क्या हो जाए कि राजस्थान की जो योजनाओं वाला करंट है ना वो तो क्लियर हो जाए। क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन आप देख लेना तीनों पेपरों में मिला के, चौथा तो वैसे हिंदी इंग्लिश का होगा, 2 या 3 क्वेश्चन राजस्थान की योजनाओं में से हमें मिल ही जाएंगे मेंस में, है ना। और वो बहुत ही ईजी से नंबर बटोरने वाली चीज़ होती है। बस ये होता है कि हम उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। तो ये था आज का क्वेश्चन। और अगर आपको टेलीग्राम लिंक मतलब ये चाहिए, इसका PDF चाहिए, तो मैं अभी टेलीग्राम पे इसको शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। और रही बात वीडियो कैसा लग रहा है, तो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।